मेरे प्रिय स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने मेजरमेंट के बारे में हम लोग सीखे, हम लोग पढ़े। और इस वीडियो में मेजरमेंट के जो नेक्स्ट जो आपको आगे देखेंगे, जो क्या जैसे कि लीनियर मेजरमेंट में ही टूल्स को पढ़ रहे थे कि लीनियर मेजरमेंट में कौन कौन से टूल्स आते हैं। जैसे स्टील रूल के बारे में पढ़े, मेजिंग मेथड के बारे में पढ़े, है ना। आज पढ़ेंगे जैसे लीनियर मेजरमेंट में, है ना, डायरेक्ट मेजरमेंट, जो मेथड में डायरेक्ट मेजरमेंट आपको वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर के अच्छी तरह समझे कैसे हम लोग उसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं समझे के सूत्र पर, जो आपको वर्नियर कैलिपर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो नोट करेंगे। चलिए आते हैं, इस पर ध्यान देंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या है। वर्नियर कैलिपर क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। यह किसी भी जब को प्रत्यक्ष रूप से मापता है। यह प्रत्यक्ष रूप से मापता है। इसके आविष्कारक, इसका जो आविष्कार जो हुआ, फ्रांस के नागरिक पैरी बर्नियर ने किया था। फ्रांस के नागरिक पैरी बर्नियर ने किया था। जो आपको यह बर्नियर जो देख रहे हैं, उसी के वैज्ञानिक के नाम पे ही आपको समझिए कि इसे बर्नियर कैलिपर रखा गया, है ना। कैलिपर उसमें जो आकृति कैलिपर की होता है, जबड़े होते हैं, बने होते हैं, जिसके वजह से उसका नाम रखा गया कैलिपर। और यह बर्नियर उसके साइंटिस्ट के नाम उसमें जुड़ा गया, ठीक है। तो कब किया था, कि कहाँ के नागरिक थे। आपको आविष्कारक जो हुआ, आविष्कारक कौन थे, पैरी बर्नियर। नागरिक कहाँ के थे, फ्रांस के। नागरिक फ्रांस के थे। और कब हुआ, खोज कब हुआ था, सन 1630 में। सन 1630 में आपको बर्नियर कैलिपर की खोज हो गया था, ठीक है। आविष्कार कौन से वैज्ञानिक किए थे, पैरी बर्नियर। नागरिक कहाँ के थे, फ्रांस के। और कब किए थे, 1630 में, ठीक है। तो इस तरह हम देखें कि आपको बर्नियर कैलिपर जो कौन से साइंटिस्ट किए थे, तो पैरी बर्नियर साइंटिस्ट ने किए थे, ठीक है। पैरी बर्नियर साइंटिस्ट ने आपको यह बर्नियर कैलिपर की खोज किए थे। उसके बाद हम यह सीखेंगे कि पैरी बर्नियर कैलिपर जो है क्या है। तो पैरी बर्नियर कैलिपर के बारे में अभी बताएं कि यह एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। और यह सूक्ष्ममापी यंत्र आपको कहाँ कहाँ यूज करती हैं, और वह कितने प्रकार के होते हैं, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, कौन सी धातु की बनी होती है, इसके बारे में हम लोग नोट करेंगे और सीखते चलेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं। तो यह आप नोट कर लेंगे कि आविष्कार, बर्नियर कैलिपर के आविष्कार कौन से वैज्ञानिक ने किए थे, तो पैरी बर्नियर। नागरिक कहाँ के थे, तो फ्रांस की। और कब हुआ था बर्नियर कैलिपर की खोज, तो सन 1630 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि इसके बर्नियर कैलिपर कि आपको समझिए कि ऐसे बर्नियर कैलिपर जो देख रहे हैं, कि बर्नियर कैलिपर जो लिखा हुआ है, उसके आगे जो हम आते हैं कि बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट सिद्धांत क्या है, लिस्ट काउंट क्या है ना, कौन सा धातु का बना होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बर्नियर कैलिपर के जो मेटल होता है, मेटल आपको निकेल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। निकेल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। लिस्ट काउंट
लिस्ट काउंट मेट्रिक में आपको कितना होता है? लिस्ट काउंट मेट्रिक में 1/50 या 0.02 mm, ये भी mm होता है और ये भी mm होता है। इसलिए ध्यान देंगे कि लिस्ट काउंट जो आपको मेट्रिक में 1/50 mm या 0.02 mm, ब्रिटिश में देखेंगे, ब्रिटिश में आपको ब्रिटिश में हो जाता है 1/1000 या 0.001 इंच। ठीक है, तो यह आपको लिस्ट काउंट होता है जो मेट्रिक में 0.02 mm और ब्रिटिश में 0.001 इंच होता है। ठीक है, तो यह लिस्ट काउंट हुआ। उसके बाद है इसका सिद्धांत जो होता है, प्रिंसिपल। जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत भी देख लिए कि प्रिंसिपल जो होता है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है। ब्रिटिश में जो आपको देख लिए, मैट्रिक में लिस्ट काउंट देख लिए और इसका सिद्धांत भी देख लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस बर्नियर कैलिपर में कि बर्नियर कैलिपर के आपको लिस्ट काउंट जो 0.02 mm जो होता है वह किस तरह होता है ना, उसकी स्केल जो बनावट होता है। पहले हम थोड़ा सा यह जान लेंगे कि बर्नियर कैलिपर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बर्नियर कैलिपर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। बर्नियर कैलिपर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ बर्नियर कैलिपर। पार्ट्स ऑफ बर्नियर कैलिपर में आपको देखेंगे कि आपको आउटजा, इनजा, इंटरनल जा भी लिख सकते हैं, इंटरनल जा। नेक्स्ट इंटरनल जा के बाद आउट जा, इंटरनल जा। नेक्स्ट हम लोग उसका देखेंगे इंटरनल जा के बाद नेक्स्ट जो है उसका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के बाद लॉकिंग स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू के बाद देखेंगे उसमें आपको मेन स्केल, उसके बाद देखेंगे आपको वर्नियर स्केल, मेन स्केल के बाद आपको वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। उसके बाद देखेंगे वर्नियर स्केल के बाद आप देखेंगे उसमें मेजरिंग सरफेस, मेजरिंग सरफेस। तो इस तरह से उसका आपको पार्ट्स होता है। बर्नियर कैलिपर के इस तरह से पार्ट्स होता है, निम्न पार्ट्स होते हैं। और उसमें आपको एक और पार्ट्स इसमें बच रहा है जिसको डेप्थ बार कहते हैं। आउटसाइड जा में आपको, आउटसाइड जा में फिक्स जा और मेबुल जा, ठीक है, फिक्स जा और मेबुल जा होता है।
इसमें आपको फिक्स जा, दूसरा होता है मूवेबल जा, उसी तरह से इंटरनल जा में भी आपको फिक्स जा और मूवेबल जा होता है। देखिए आपको VVI एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी पूछा था और इसरो में भी पूछा गया था, तो उसमें और DMRC में भी, तीनों में पूछा गया था कि आपको बर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार जो भाग होते हैं वह कौन से भाग से जुड़ा होता है, तो आंसर जो हो जाएगा उसको मूवेबल जा, ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, मूवेबल जा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो ध्यान दे रहे हैं कि आपको क्वेश्चन जो VVI जो आएगा उसको हम बताते चलेंगे और इसके क्वेश्चन भी अपडेटिव करवाएंगे, ठीक है, इसे ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम लोग जो पार्ट्स देखें कि आपको बर्नियर कैलिपर के कौन कौन से आपको पार्ट्स होते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, इसके नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, और इसको नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बाद उसमें लिस्ट काउंट कैसे ज्ञात किया जाता है। लिस्ट काउंट जो होता है 0.02 mm या आपको 0.001 इंच, उसके लिस्ट काउंट किस तरह वह आया, है ना, जो हमारे पेरी बर्नियर ने जो वह स्केल जो बनाया बर्नियर कैलिपर के, वह स्केल किस तरह बनाया, उस पर हम ध्यान देंगे कि उसको किस तरह बनाया, ठीक है, और किस तरह वह लिस्ट काउंट पहले बता चुके हैं, पिछले क्लास में भी बताए थे कि वह अल्पतमांक होता है, मतलब छोटे से छोटी माप होता है, ठीक है। तो यह प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है, एक सूक्ष्ममापी यंत्र है, ठीक है, सूक्ष्ममापी यंत्र है, अर्थात कहने का मतलब है कि सूक्ष्ममापी यंत्र में इंच में 0.001 इंच जो होता है कि बर्नियर कैलिपर की भांति होता है, या बर्नियर कैलिपर की कह सकते हैं कि तुलना में यह लगभग समान होते हैं ब्रिटिश में इसके लिस्ट काउंट, जिसकी वजह से आपको इसको प्रिसीजन में रखा गया है, सूक्ष्ममापी मापता है, अर्थात 0.02 mm में माप रहा है, तो इसलिए सूक्ष्म मतलब बारीकी से मापा जाता है, तो यह आपको एक सूक्ष्ममापी यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि आपको इसके लिस्ट काउंट को कैसे ज्ञात किया जाता है, किसके, बर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट को हम कैसे ज्ञात करेंगे। लिस्ट काउंट आपको पहले मैट्रिक में सीखेंगे, मैट्रिक में आपको लिस्ट काउंट बताए हैं। लिस्ट काउंट मैट्रिक में होता है 0.02 mm। इसको 0.02 mm किस तरह आया, कम से कम माप जो आपको आएगा, किसी भी आपको जब को मापने के क्रम में हमें छोटे से छोटी इकाई 0.02 mm को माप सकता है बर्नियर कैलिपर। तो यह जो बर्नियर कैलिपर माप सकता है, तो इस बर्नियर कैलिपर को मापने के क्रम में यह लिस्ट काउंट जो हमारे पेरी बर्नियर जो बनाया वह उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पेरी बर्नियर ने इस तरह बनाया स्केल को कि मेन स्केल को 1 mm है ना, मेन स्केल को 1 mm, मेन स्केल के 1 भाग बराबर 1 mm, उसको बाद मेन स्केल के 1 भाग बराबर 1 mm और मेन स्केल और बर्नियर स्केल, मेन स्केल और बर्नियर स्केल के वह आपको अरेंजमेंट जो किया, जैसे मेन स्केल के 49 भाग बराबर बर्नियर स्केल के 50 भाग, मेन स्केल के 49 भाग बराबर बर्नियर स्केल के 50 भाग। मेन स्केल 2 स्केल होता है बर्नियर स्केल में, कि मेन स्केल और बर्नियर स्केल होता है, तो मेन स्केल के 49 भाग और बर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर वह बनाए। तो मेन स्केल के 49 भाग लिखेंगे, क्योंकि मेन
स्केल के 49 भाग बराबर वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर होते हैं, 50 भाग के बराबर होते हैं। तो इसलिए वर्नियर स्केल के एक विभाग का मान क्या होगा? वर्नियर स्केल के एक विभाग का मान, तो वर्नियर स्केल की एक विभाग का मान 49/50 हो जाएगा। तो इसलिए एक वर्नियर स्केल की मान, एक वर्नियर स्केल की मान 49/50 mm। देखिए अब आ जाते हैं हम लोग सिद्धांत पे आ जाते हैं, जो हमारे वर्नियर कैलिपर के जो सिद्धांत पहले बता चुके हैं कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो सिद्धांत पे आ जाते हैं। सिद्धांत पे हम आ जाते हैं मेन स्केल और वर्नियर। मेन स्केल के एक विभाग का मान कितना होता है? 1 mm। मेन स्केल की एक विभाग का मान 1 mm और वर्नियर स्केल की एक विभाग का मान कितना होता है? वर्नियर स्केल की एक विभाग का मान 49/50। 49/50। जब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपको 50 माइनस 49/50 और इसको 1/50, उसके बाद आपको इसको हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 0.02 mm। ठीक है, 0.02 mm। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आपको सिद्धांत पे एक मेन डिवीजन माइनस एक वर्नियर डिवीजन, एक मेन डिवीजन माइनस एक वर्नियर डिवीजन, और जब उसको कैलकुलेशन करते हैं तो आपको इसका लिस्ट काउंट आ जाता है। कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाता है? इसका लिस्ट काउंट आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर के मैट्रिक में लिस्ट काउंट ज्ञात करने के लिए सीखे। मैट्रिक में लिस्ट काउंट ज्ञात करने के लिए सीखे आपको वर्नियर कैलिपर के। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं वर्नियर कैलिपर के, आपको मैट्रिक में लिस्ट काउंट ज्ञात करने के लिए सीख लिए। अब हम बताएंगे ब्रिटिश में वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश में 0.001 इंच, 0.001 इंच आपको लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के, जो हमारे पेरी वर्नियर ने स्केल को जो अरेंजमेंट किया, जो बनाए स्केल को, उन्होंने यह अल्पतमांक कम से कम माप जो लेने के लिए बनाए उनको। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इन्होंने 1 इंच की दूरी को, पेरी वर्नियर ने 1 इंच की दूरी को, यहां से यहां तक आपको 1 इंच की दूरी है, यहां से यहां तक आपको 1 इंच की दूरी है, और इस 1 इंच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा? आपको 1 इंच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटा, है ना। 1 इंच की दूरी को कितने बराबर में बांटा? 10 बराबर भाग में बांटा। जैसे कि आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ आपको क्या है, 1 इंच की दूरी है, और 1 इंच आपको कोई भी क्षेत्र को ये बांटने के लिए जब हम लाइन खींचेंगे तो एक कम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आपको लाइन खींचे तो यह 10 बराबर भागों में बट गया। ठीक है, तो आपको पेरी वर्नियर ने मेन स्केल को 1 इंच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटा गया। जो 10 बराबर भागों में जो बांटा मेन स्केल को, तो वह मेन स्केल की एक भाग की मान जो हो जाएगा आपको 1/10
10 इंच। मेन स्केल की एक विभाग की मान जो हो जाएगा 1/10 इंच। और इस मेन स्केल को 10 बराबर भागों को 4-4 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, 4-4 भागों में बांटा गया। तो प्रत्येक भाग को यदि 4-4 बराबर भागों में बांटता है तो उसको 3 बार लाइन खींचेंगे ताकि वह 4 विभागों में बट जाए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से यह लाइन हम खींच दिए। ठीक है, इस तरह से लाइन खींच दिए। आपको 1 इंच की दूरी को 1 इंच की दूरी को आपको मेन डिवीजन जो 10 बराबर भागों में बांटा गया था उसको प्रत्येक भाग को 4-4 बराबर भागों में बांटते हैं। जो 4-4 बराबर भागों में जो बांटा गया तो वह सब डिवीजन के रूप में होता है। तो एक सब डिवीजन की मान है ना, एक सब डिवीजन की मान आपको क्या हो जाएगा 1/40 इंच। एक सब डिवीजन की मान कितना हो जाएगा 1/40 इंच। ठीक है, तो 1/40 इंच हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1/40 इंच हो गया। तो एक सब डिवीजन की मान 1/40 इंच हो गया। अब है कि उसकी जो बनावट होते हैं कि आपको 24 विभाग, मेन डिवीजन के 24 विभाग बराबर वर्नियर डिवीजन की 25 विभाग के बराबर होते हैं। ठीक है, मेन डिवीजन के आपको फिर से थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मेन डिवीजन के आपको 24 विभाग वर्नियर डिवीजन के 25 विभाग के बराबर होते हैं। तो एक मेन डिवीजन की मान आपको 1/40 हो गया है ना। लिखेंगे एक मेन डिवीजन, एक मेन डिवीजन की मान 1/40 इंच और उसमें आपको 24 मेन डिवीजन की मान 24 मेन डिवीजन की मान 1/40 मल्टीप्लाई 24 आपको 24/40 इंच हो गया। 24/40 इंच हो गया। तो 24 मेन डिवीजन की मान 24/40 इंच। तो हम जानते हैं चूंकि एक 25 मेन 24 मेन डिवीजन 24 मेन डिवीजन का मान बराबर 25 वर्नियर डिवीजन के मान, 25 वर्नियर डिवीजन की मान। ठीक है, तो एक वर्नियर डिवीजन की मान इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए आप ध्यान देंगे कि आप फिर से समझेंगे, इसको फिर दोबारा समझेंगे कि आपको 1 इंच की दूरी को 10 भागों में मेन डिवीजन बांटता है और उस 10 मेन डिवीजन को 4-4 बराबर भागों में सब डिवीजन बांटता है और वह सब डिवीजन को 4-4 सब डिवीजन को आपको यह मेन प्रत्येक भाग को 4-4 भाग बांटता है। तो एक सब डिवीजन की मान जो हो जाएगा 1/40 इंच। तो एक मेन डिवीजन की मान जो होगा 1/40 इंच। 24 मेन डिवीजन की मान 24 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/40 इंच। उसके बाद हम 24 मेन डिवीजन की मान इक्वल टू 25 वर्नियर डिवीजन की मान के बराबर होते हैं। तो एक वर्नियर डिवीजन की मान का क्या हो जाएगा, एक वर्नियर डिवीजन की मान क्या हो जाएगा, एक वर्नियर डिवीजन की मान आपको हो जाएगा 24/25 और 24 मेन डिवीजन की मान कितना होता है 24/40। तो 24/40
भागे आपको 25, तो 24/40 मल्टीप्लाई 1/25, 24 आपको हो जाएगा 1000, 24/1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो देख रहे हैं कि 24/1000 हो गया। अब 24/1000 में आपको यह क्या हो गया, एक बर्नियर डिवीजन की मान हो गया, और एक मेन डिवीजन की मान हम निकाल चुके हैं 1/40 इंच, है ना। एक मेन डिवीजन की मान 1/40 इंच निकाल चुके हैं। एक बर्नियर डिवीजन की मान 24/1000 हो गया, 1000 इंच हो गया। तो अब सिद्धांत पे आ जाएंगे, है ना। इसको नोट कर लेंगे, मिटाएंगे, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक मेन डिवीजन की मान जो सिद्धांत पे आते हैं कि एक मेन डिवीजन की मान निकाले थे, सिद्धांत पे आ जाते हैं। एक मेन डिवीजन की मान 1/40 इंच माइनस आपको एक बर्नियर डिवीजन की मान 24/1000। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो आपको एलसीएम 1000, इसको डिवाइड करते हैं तो 25 माइनस 24 सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/1000, इसका डिवाइड करेंगे 0.001 इंच। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से आपको लिस्ट काउंट आपको बर्नियर कैलिपर का ब्रिटिश में निकाला जाता है, और हमारे पैरी बर्नियर ने किस तरह आपको वह अरेंजमेंट किया, स्केल का, बर्नियर कैलिपर की स्केल का अरेंजमेंट किया। तो इस तरह से इसका अल्पतमांक निकलता है। दोनों मेट्रिक और ब्रिटिश में ध्यान देंगे। ठीक है, मेट्रिक और ब्रिटिश में ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब यह समझ के सीख गए कि किस तरह बर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट आपको ज्ञात किया जाता है मेट्रिक में और ब्रिटिश में, दोनों सीखे। अब हम आ जाएंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि इसके आपको रीडिंग कैसे किया जाता है। रीडिंग मतलब उसमें पढ़ा कैसे जाता है। जब हम किसी जब को माप करेंगे तो उसमें जब को माप करने के क्रम में वह हम किस तरह समझे कैसे उसको रीडिंग लेंगे, किस तरह उसको मापेंगे, कैसे जानेंगे कि यह कितना mm है, कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मेट्रिक में रीडिंग कैसे ज्ञात किया जाता है। मेट्रिक में रीडिंग ज्ञात करें, है ना। मेट्रिक में रीडिंग ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात किया जाता है, मेट्रिक में रीडिंग कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में हम लोग आसानी पूर्वक समझेंगे। देखिए मेन स्केल, है ना, मेन स्केल आपको पहले बना लेते हैं। मेन स्केल जो पहले बना लेते हैं, उससे मेन स्केल में ध्यान देंगे, यह मेन स्केल है और इस मेन स्केल के आपको 0 यह है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है। यह जो यहाँ से यहाँ तक जैसे 0, 1, 2, 3, 4, जो प्रत्येक खमा जो बन रहा है वह 10 भागों में बटा हुआ है, और प्रत्येक एक भाग की मान जो होता है 1 mm होता है। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे। इसी तरह से बनावट होता है बर्नियर कैलिपर की स्केल की, जो मेन स्केल की स्केल होता है। इस पे ध्यान देंगे, बारीकी से नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत होगा, है ना। ध्यान देंगे इस पर।
ठीक है, यह स्केल बना लिए। और इस स्केल में हमारे वर्नियर स्केल जो होता है उसकी बनावट जो 50 विभागों में, यह वर्नियर स्केल जो होता है 50 विभागों में यह बटा होता है ना। तो इसमें 0, देखिए आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और फिर 0, अर्थात करने का 0 से स्टार्ट किया। यहाँ इसके अंतर, इसके जो आपको जो प्रत्येक भाग का जो मान देख रहे हैं उससे 5 विभागों में वह बटा होता है। तो वह यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस में जो विभाग है वह 50 विभाग है। इसमें 1, 2, 3, 4 भागों में इससे बटेगा, तब 5 भागों में बटेगा ये। देखिए गौर करेंगे, आपको जो यह लाइन जो मोटी जो दिख रहा है ना, यह भी, इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यदि उस पर आप नहीं ध्यान देंगे तो यह जान लीजिए कि आप सीख नहीं पाएंगे। तो यह आपको हो गया मेन स्केल डिवीजन, और यह हो गया आपको वर्नियर स्केल डिवीजन, इसमें मेन स्केल के विभाग, जैसे मेन स्केल यह हो गया, तो मेन स्केल के विभाग जो इस 0 लाइन से कितना यह आपको खुला हुआ है ना, कितना खुला हुआ है। तो आपको देख रहे हैं कि यह 10 या 5, 15 और यह 16 और 17 के बीच में है। यह 0 लाइन जो है 16 और 17 के बीच में है। तो वर्नियर स्केल मेन स्केल डिवीजन की मान आपको हो गया कितना, आपको 15, 1, 16, 16, 1, 17 के बीच में है, तो आपको 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 आपको हो गया मेन स्केल डिवीजन। उसको बाद है कि वर्नियर स्केल डिवीजन के जो विभाग जो हम देख रहे हैं, जो 50 विभागों में बटा होता है, उसमें प्रत्येक विभाग को यह इस लाइन से, मेन डिवीजन की लाइन से चेक करेंगे कि कौन से लाइन एक्यूरेट एक सिद्ध में मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी लाइन में आपको यहाँ 25 के बाद है ना, 25 के, या 25 लाइन है, 25, 26, 27, 28 है ना, 28 पे जाके आपको एक्यूरेट, 28 पे जाके आपको एक्यूरेट यह मिल रहा है। तो 28 पे जाके यह एक्यूरेट मिल रहा है, तो इस यह जान लें कि 28 पे जाके एक्यूरेट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 28 आपको वर्नियर स्केल डिवीजन, और वर्नियर स्केल डिवीजन में को 28 जो आया आपको, उस 28 को लिस्ट काउंट से गुना कर देंगे। कौन से लिस्ट काउंट से? जो मैट्रिक में लिस्ट काउंट जो ज्ञात किए थे आपको, उस लिस्ट काउंट से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो लिस्ट काउंट कितना हम बताए थे, 0.02, मैट्रिक में 0.02 mm बताए थे। नेक्स्ट आगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे तो कितना आ जाता है, 0.56 है ना, 0.56। अब इसको और दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल जो आपको डिवीजन जो हो जाएगा है ना, टोटल डिवीजन जो हो जाएगा आपको 16, और इसको ऐड करेंगे तो 16.56 mm। इसको रीडिंग, यदि किसी हम जॉब को माप रहे हैं तो उसका स्केल इस तरह से यदि एडजस्ट होगा, तो एडजस्ट होने के बाद हम वह माप को जो देखेंगे तो कितना आया है ना, किसी जॉब को मापने के बाद वह कितना आया है ना। तो इस तरह से इस स्केल इस तरह से यदि आपको रहे तो हमें 16.56 mm
उसकी माप आया, किसी जब की माप आया 16.56 mm। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक में रीडिंग याद करने के लिए सीखे, है ना। और ऐसे स्केल को आगे पीछे करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान में प्रैक्टिस करके और इसको होमवर्क के रूप में कार्य करेंगे और अपने बुक भी रखेंगे। बुक में जो चित्र दिया हुआ रहता है उस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझे कैसे मैट्रिक में रीडिंग सीखे। नेक्स्ट डे हम क्या सीखेंगे? नेक्स्ट डे हम सीखेंगे, इस वीडियो में आपको इतना ही। नेक्स्ट हम वीडियो में क्या सीखेंगे? नेक्स्ट जो आगे वीडियो जो आपको पास जाएगा उस वीडियो में आपको बर्ने क्लिपर की ब्रिटिश में रीडिंग कैसे ज्ञात किया जाता है ना, और ब्रिटिश में कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, है ना, उसके बारे में सीखेंगे। और बर्ने क्लिपर के जो टाइप्स होते हैं उस सभी टाइप्स के कौन कौन से कार्य होते हैं उस सब के बारे में जानेंगे। अच्छी तरह इसको पढ़ने के बाद फिर हम माइक्रोमीटर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बर्ने क्लिपर के बारे में आज इतना ही तक आप जानेंगे। हाँ, हमें इतना ही तक जानने के लिए आप ध्यान देंगे कि यह इतना ही तक जाने, लेकिन जानने के बाद हमें आपका समझिए कि मेरा वीडियो जो बना हुआ वीडियो आप तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जैसे कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरा वीडियो जो बने तुरंत ही आपके पास पहुंचे और तुरंत आप अध्ययन करें कंपटीशन के लिए, या आप ITI को तैयारी कर रहे हैं, फिटर टेर थोड़ी के याद तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बेनिफिट होगा। मेनली है कि फोकस हम लोग को कंपटीशन के लिए, कंपटीशन का एक क्लास हम आपको देंगे। ठीक है, जो कौन कौन से वैकेंसी आता है उसके बारे में भी बताएंगे। और जब यह फुल्ली क्लास आपको समाप्त हो जाएगा, पूरे बुक के हम समाप्त कर देंगे, तो बाद में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो VBI क्वेश्चन जो आता है कंपटीशन में उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।